हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सरोज गुप्ता। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ खाजा। यह एक भारतीय व्यंजन है जो मीठे में आता है। इसके लिए हमने 300 ग्राम मैदे को चाल लिया है छलनी से, और इसको हम ठंडे पानी से मैदे को गूँथेंगे। ये देखिए, इसका हम एक सख्त डो बना करके तैयार करेंगे। खाजा ये एक मीठा डिश है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और ये बहुत क्रिस्पी और कुरकुरे होते हैं। ये देखिए, हमने आटा को सख्त गूंथ लिया, और थोड़ा सा और इसको हम और गूंथेंगे। उसके बाद इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए। दोस्तों, हमने आटा को 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दिया है। और एक कटोरी में हम ऑयल लेंगे, मैदा डाल करके एक तैयार करेंगे। ये देखिए, अब आटा हमारा सेट हो गया है। अब हम करते हैं, अब बड़ी सी लोई लेंगे और चौके के बराबर पूरियां बेलेंगे। इस तरीके से अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। पर्द दर पर आराम से फूलता रहेगा और कहीं सटेगा नहीं। और देखिए, आप देखिएगा जब छानेंगे, फ्राई करेंगे उस समय। हमारा ये डो बनकर तैयार हो गया है। इसको हटा देंगे। अब देखिए, हम आधे इंच की हर आधे घंटे में एक कट लगाते हुए इसको अलग अलग तरह काट देंगे। आधे इंच पर हम कट का निशान लगाएंगे और इसको अलग कर देंगे पेड़ा को। बहुत सुंदर हमारी लोइयां बन करके तैयार हो गई है खाजा का। ये देखिए, इस तरह से हमारा खाजा का लोइयां बन करके तैयार हो गई है। अब इनको हम साइड करेंगे इसी तरह से। बेल बेल के इस तरह देखिए, इसको ऐसे रखेंगे। रखने का तरीका देखिए दोस्तों, इसको हम किस तरह से रख रहे हैं। ये ऐसे लिए और ऐसे कर्व करके इसको हम इस तरह से, न ज्यादा बड़ा होना है न ज्यादा छोटा। एक खाजा होता है जो बहुत बड़े होते हैं, जो शादी ब्याह में लोग बहना की तरह, और ये खाने के लिए छोटे छोटे बनाते हैं, जैसे हम बना रहे हैं, इसको खजूरी भी बोलते हैं। इस तरह से हम आपको 8-10 खाजा बना करके दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह। बढ़ते हैं गैस की तरफ, और हमने कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया। बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा।
गूंथना और बेलना बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी बात होती है इस खजले को इस तरह से पकड़ करके इसको जो है इसको जब खोलते एक तरफ चाकू और एक तरफ हम चिमटा लिए हूँ और इस तरह से डाल के इसको खोलते टाइम लगता है। ये बहुत क्रिस्पी और पूरा बनता है। पापड़ की तरह हो जाता है एकदम क्रिस्पी। जो है इस तरह से चाकू को हम बीच में डाल करके इस तरह से हम सारे खजले को छान करके मैं निकाल लूंगी। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। हेलो दोस्तों, देखिए अब हमारा ये सारा खाजा बन करके तैयार हो गया है। अब हमारी थोड़ा सा आटा और बचा है। मैं उसका भी मैदे का जो हमारा डो है उस थोड़ा सा बचा है, उसका भी मैं फिर से एक बार आपको बना करके दिखाऊंगी। ये देखिए हमने पूरी को मैदे को उसी तरह बेल लिया। बेलने के बाद ये मैं जो ये घोल है उस घोल को इस तरह से हम लगा रहे हैं। इसको लगाने के बाद अब हम इसको गोल गोल लपेटेंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे।
तरह से हमारा ये हो चुका है सारा। अब सिर्फ इतना एक लोई और बाकी है, इसका भी हम आपको बना करके एक बार दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये भी जो लोग नए रहते हैं उनको एक बार में समझ में नहीं आता है, इसलिए हम दोबारा भी एक बार और करके आपको दिखा रही हूँ कि हम लोई लिए और इतने बड़े रोटी की तरह बेल लिए हैं, बड़ा सा पतला सा। अब उसको हम घोल लगाते हुए इस तरह लपेट लेंगे। लपेटने के बाद अब इसको हम आधे आधे इंच पर कट लगाएंगे और आपको दिखाते चलेंगे। देखिए आधे आधे इंच पर हम कट लगाएंगे और आपको दिखाते। दोस्तों अब आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि हमने कट लगा करके इसी तरह बेल लिया है। बेलने के बाद इस तरह से हम छान रहे हैं इसको। देखिए आप ये फ्राई जो कर रहे हैं उसको आप देखते रहिए ध्यान से। इस तरह हम 2 या 3 पीस डालते हैं और उसको इस तरह से हिलाते हुए और उसका मुख जो इस तरह से हम खोलते हैं। ये देखिए चक्कू और चिमटे की सहायता से अच्छी तरह से मुंह खुल जाता है और फूल जाता है। ये बहुत करारी और क्रिस्पी बनता है। आप इसको बनाने के बाद आप इसको 10 दिन 15 दिन या 20 दिन 1 महीना भी ये रह जाता है और दोस्तों खराब नहीं होता है। आप इसको ढेर सा बना करके स्टोर करके रख सकते हैं और आप पानी पीने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। इस तरह हमारा खाजा बन करके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हम एक भगोने में आधा किलो चीनी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। डाल के इस तरह से हम चाशनी बना लेंगे, मोटी चाशनी गाढ़ी। इस तरह से देखिए हम 2 तार की चाशनी बनाएंगे। थोड़ा देर तक और देखने देंगे। जैसे चाशनी हमारी पक रही है और थोड़ा सा हम इसको तो मोटा करेंगे ताकि हम खाजा में डालें तो और खाजे के ऊपर जब हम डालें इसको तो उसमें अच्छी तरह से जम जाए। दोस्तों खाजा भी कई प्रकार के बनते हैं। एक तो बनता है जैसे ये चाशनी हमारी पक रही है उसके में डाल करके और हम निकाल लें, लेकिन वो हाथ में लगता है, चिपचिप करता है। और जो चाशनी को हम कड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर से चुगाते हैं, मतलब ऊपर से डालते हैं और वो जूस के ऊपर जम जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है और मीठा भी कम होता है उसमें। देखिए इस तरह से हम सारे को इस तरह फैला लेंगे। इसके ऊपर चाशनी हमारी पक चुकी है। उसको थोड़ा सा उतार कर ठंडा कर लिए और इस तरह से देखिए इस तरह से इस पर चुआएंगे और ये अच्छी तरह से उसके ऊपर जम जाएगा। आप चाहें तो इसको 10 से 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से हम उलट के इस पर हम चाशनी को लगा देंगे और ये हल्के मीठे का बहुत ही टेस्टी बनता है। आपके यहाँ कोई मेहमान आए उनको भी दीजिए पानी पीने के लिए, अपने भी खाइए। स्वाद में तो कोई कमी नहीं है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत बड़ा और क्रिस्पी बन करके हमारा खाजा तैयार हो गया है। दोस्तों आपको पसंद आए तो आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई करिए, एक बार बनाने की कोशिश करिए। बहुत ही कम लागत में, बहुत कम मेहनत में ये बन करके तैयार हो जाता है और थोड़े से ही सामान में ढेर सारे बन करके तैयार हो जाते हैं और इसको हम 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच।